फ्रेंड्स ये हमारे पास पानी वाला पेडेस्टल फैन यानी कि जो बैंक्वेट हॉलों में लगता है शादी वगैरह में, फिलहाल ये बाहर को आ चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से जल गया है। तो फटाफट से हम इसकी बाइंडिंग को काट लेते हैं, कौन सा गेज डालेंगे और कितनी टर्न्स पड़ेंगी सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट से हम इसको काट देते हैं। तो फ्रेंड हमने इसकी बाइंडिंग काट दी और इसके अंदर 7 नंबर का पीवीसी पेपर डाल दिया। अब हम इसकी रिबाइंडिंग करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी कोर की लेंथ क्या है। तो इसकी कोर की जो लेंथ है वो है 5.5 सूत यानी कि 18 mm। और अगर हम इसके डाई की बात करें तो इसका डाया है 2 इंची 5 सूत यानी कि 68 mm। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो पहले जो इसकी बाइंडिंग थी वो सेटों में थी, लेकिन अब हम इसकी बाइंडिंग लच्छी से करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार इसका डेटा दिखा देता हूँ। ये है इसका डेटा। पिच थी इसकी 4.6 और इसके अंदर टन्स थी 225 और इसके अंदर जो गेज निकला था वो 34 नंबर का निकला था रनिंग बाइंडिंग में। और स्टार्टिंग में जो पिच थी वो 6 थी, सिंगल कॉइल का सेट था, टन्स थी 350 और गेज था 35। ये बाइंडिंग जो थी इसकी 34 और 35 नंबर के कॉपर वायर से थी। लेकिन अब हम इसकी बाइंडिंग चेंज करेंगे और गेज भी चेंज कर देंगे स्टार्टिंग का। तो इसको हम लच्छी से बनाने वाले हैं। आफ्टर 4-6 पिच रखेंगे, टन्स डालेंगे हम 115 और गेज डालेंगे हम इसके अंदर 34 नंबर का। लच्छी की लेंथ रखेंगे 11 इंची की। तो फटाफट से लच्छी का जो है साइज़ ले लेते हैं। तो इसका जो हमने साइज़ लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 11 इंची यानी कि अगर हम इसको सर्कल में नापेंगे तो 22 इंची हो जाएगा। तो ये हमने लच्छी का साइज़ ले लिया है। 2-2 राउंड आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस साइज़ को हम फर्मे पर सेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा साइज़ और इस तरह से अपने फर्मे पर सेट कर लेंगे इसको। और इसके बीच में कोई लकड़ी वगैरह लगा देंगे ताकि जब हम कॉइल बनाएं तो कॉइल सुखड़े ना। और ये हमारे पास 34 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, रनिंग बाइंडिंग। तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा देते हैं और कॉइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर हमें 115 टन्स डालनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
75 76 83 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 115 टन हमने इसके अंदर डाल दिए। 115 और 115 230 हो जाएंगी, यानी कि 5 टन एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो है एक साथ सारी कॉइलें बनाने वाले हैं। एक कॉइल बन गई, तार को इस तरह से लेकर के आएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बांध सकते हैं, और मैं यहाँ पर नहीं बांध रहा हूँ। तो फटाफट से हम बाकी की चारों कॉइलें बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 115 इसमें हो गई। चारों कॉइलों में 115 टन हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ पर कॉइलों को इस तरह से बांध लेंगे। तो फटाफट से कॉइलों को बांध लेते हैं हम। तो अब तार के पहले सिरे को खोलेंगे और ये जो नेट लगाया था हमने, इसको हटा देंगे और आराम से कॉइलों को बाहर को निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी कॉइल जो बनकर तैयार हुई हैं। तो इसके कनेक्शन वाले सिरे हम उस साइड रखेंगे जिस साइड हमें मोटर के कनेक्शन निकालने हैं। तो इस साइड हमें कनेक्शन निकालने हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया। और अब हम इसकी पहली वाली कॉइल उठाएंगे जो हमने सबसे पहले बनाई थी। ये रही इसकी लीड, और कॉइल को अंदर डाल देंगे। इसको हम किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पर डाल दिया है, और इसका दूसरा सिरा हमने 2 स्लॉट छोड़ने के बाद 4 पिच पर डाल दिया है। ठीक है, चाहें तो हम 1 राउंड के बाद ही पेपर लगा सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा लेते हैं। या तो हमें पीछे रखनी होती है कॉइल, या फिर इस साइड रखेंगे तो फिर घुमाएंगे जब एक साथ चारों कॉइलें बनाएंगे। तो इसको हम खींच लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी सी सेटिंग कर दी हमने। उसके बाद जो सामने वाला सिरा है उसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसको यहाँ पर डाल देंगे। ये डबल राउंड इसमें आएगा। ठीक है, अगर सिंगल राउंड से बनाएंगे तो फिर कॉइल की जो लेंथ है वो आधी करनी होगी और टन्स पूरी डबल करनी हो जाएंगी। जितनी हमने डाली है उससे डबल। तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद पेपर लगा देंगे। थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे इसकी अच्छे से। उसके बाद ये सामने वाला राउंड ही इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम जो है इसके बगल वाले स्लॉट के अंदर यहाँ पर डालेंगे, और इसका दूसरा सिरा यहाँ से 6 पिच पर डाल देंगे, यानी इसके बगल में। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं, चाहें तो एक बार में ही राउंड डाल सकते हैं दोनों यहाँ पर ही। और उसके बाद इस तरह से 2 उंगली डालेंगे, इसको घुमाएंगे और इस बार ये वाला सिरा हम यहाँ पर डाल देंगे।
और इसके अंदर हम पेपर लगा देते हैं और ये वाला सिरा यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ऊपर से पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी एक कॉइल पड़कर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं और अब हम इसको दोबारा से घुमा लेंगे इस तरह से। ये है इसकी पहला सिरा और ये है इसका दूसरा सिरा। अब दूसरे सिरे में जो कॉइल जुड़ी है उस वाली कॉइल को उठाएंगे इस तरह से, लेकिन अब हमें ये स्टेटर घुमाना पड़ेगा। तो ये हमने घुमा दिया सामने वाले साइड को। दोबारा से कॉइल उठाएंगे और कॉइल को एक बार पहले इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है हमने तारों को बिना काटे ही सारी कॉइलें एक साथ बनाई हैं। तो ये वाला जो सिरा है ये ऊपर की साइड है, लास्ट में है, तो इसका अगला सिरा जो है वो यहाँ पर आएगा। अगर ये सिरा यहाँ पर होता तो फिर ये कॉइल पलट करके पड़ती है ऐसे, ठीक है। तो अब ये उस साइड है तो हमें ये वाला सिरा भी उस साइड ही रखना होगा और इसका दूसरा सिरा 2 स्लॉट छोड़ने के बाद यहाँ पर डालेंगे। एक स्लॉट हमने छोड़ रखी है क्योंकि दूसरी जो कॉइल होगी वो यहाँ पर आएगी, ये वाली कॉइल यहाँ पर आएगी इसी कॉइल सेट की। तो ये हमारी 2 कॉइलें पड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। तो मोटर को हमने घुमा लिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये वाली लीड पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आई है। तो अब कॉइल किस तरह से डालेंगे, तो पहले हम कॉइल उठा लेते हैं। तो ये वाला जो सिरा है अब हमारी साइड है। तो अब देखेंगे ये किस साइड गया, तो ये इस साइड गया। तो पहले हमने कॉइल इस तरह से डाली थी जब ये सिरा यहाँ पर था। तो अब ये सिरा यहाँ पर है तो इसको हमें पलटना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो पहले ये सिरा डालते हैं बिना लीड वाला, एक स्लॉट छोड़ने के बाद, और इसका दूसरा सिरा कहाँ डालेंगे, 2 कॉइल छोड़कर, यानी कि 4 पिच पर, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारी रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये रही इसकी पहली वाली लीड, इनर लीड, और ये रही इसकी बाद वाली यानी आउटर वाली लीड। अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम सेपरेटर की जगह पर ये टेप लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास कागज़ वाला टेप, इसको इस तरह से लगाएंगे, अच्छे तरह से सेपरेटर की जगह पर ये टेप लगाएंगे ताकि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो पाए। तो फ्रेंड ये हमने दोनों साइड से अच्छे तरह से टेप लगा दिया। अब हम इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे, तो लेकिन उससे पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहले जो पिच थी वो 6 थी और अब भी हम इसकी पिच जो है वो 6 ही रखेंगे। और इसके अंदर पहले 350 टन्स थी, लेकिन अब हम इसके अंदर 175 टन्स डालने वाले हैं। इसकी टन्स हमने आधी कर दी क्योंकि हम इसको लच्छी से बना रहे हैं, 2 राउंड आएंगे। और गेज इसके अंदर पहले 35 नंबर का था और अब हम इसके अंदर 34 नंबर का कॉपर वायर ही यूज़ करने वाले हैं। पहले भी ये कॉपर वायर से ही बाइंडिंग थी, लेकिन पहले 34-35 से थी, अब हमने इसको टोटल 34-34 से कर दिया है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग की लच्छी की जो लेंथ होगी वो होगी 7.5 इंची, ठीक है। ये रहा लच्छी का साइज, इस तरह से ये जो है 7.5 इंची। अगर इसको हम सर्कल में नापेंगे तो 15 इंची हो जाएगा। तो अब हम इसकी कॉइल बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेम उसी तरह से हमने कॉइल बना लिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे। तो स्टेटर को हमने बांक के अंदर फंसा लिया और अब हम सबसे पहली वाली कॉइल उठाएंगे। इसको भी हमने बिना काटे ही बनाया है। तो कॉइल को हम अंदर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूँ कि इसका पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे। ये जो 2 खाली स्लॉट है, यहाँ पर जो पहली वाली खाली स्लॉट है इसके बगल वाली यहाँ पर डालेंगे इसका पहला सिरा, और उसका दूसरा सिरा इधर वाली जो खाली स्लॉट है जो कि 6 पिच बनेगी। तो इसको हम अंदर कर लेते हैं। और इसका पहला सिरा हम इस तरह से डाल देंगे और इसके अंदर हम पेपर लगा देते हैं। इसके अंदर 1 राउंड और आएगा। और अब इसका दूसरा सिरा यहीं से 6 पिच पर डालेंगे जो कि यहाँ पर आएगी। तो चाहे तो हम इसके अंदर भी पेपर लगा सकते हैं और थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इसको हम घुमा लेते हैं और ये वाला पेपर हम निकाल लेते हैं। और जो सामने वाला सिरा है उसको हम सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले घुमाया था इस तरह से घुमाएंगे और ये वाला सिरा हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी कॉइल डाली है पहला सिरा, ओके। और इसको चाहे तो सेट कर सकते हैं। ये वाला पेपर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा दबा लेंगे अगर दिक्कत हो तो। और यहाँ पर अब इसका दूसरा सिरा इस साइड डाल देंगे। तो दूसरा सिरा भी हमारा पड़ चुका है, ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। तो ये हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल पड़ चुकी है, इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से बाकी की कॉइलें डाल देंगे इस स्टार्टिंग बाइंडिंग की। तो फ्रेंड हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी और पीछे की टेपिंग भी कर दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपली है। ये 2 लीडें जो है ये है रनिंग बाइंडिंग की, इसमें लाल लीडें जोड़ देंगे हम। और ये 2 लीडें जो है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग की, इसमें हम काली लीडें जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास 2 लीड है। तो फटाफट से हम दोनों लीडें ज्वाइन कर देते हैं। ये एक लाल लीड इसमें जोड़ दी रनिंग वाली में,
फालतू वायर को कट कर दिया, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे और ये जो जॉइंट है इसको हम इसी 1 नंबर वाले स्लिप के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर से इसके स्लिप ला देंगे अभी। तो लीडें हमारी रेडी हो चुकी हैं, थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं इसको। तो चारों लीड हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स टेपिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी हमने सेटिंग भी कर दी है। अब हम इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे, बाइंडिंग ओके है और स्टार्टिंग भी ओके है। अर्थिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, अर्थिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। तो ये रहा वार्निश, अच्छे तरह से वार्निश कर देते हैं मोटर पे। वार्निश जितना अच्छा कर देंगे बाइंडिंग इतनी बढ़िया चलेगी। और यहाँ पर पेपर पर अच्छी तरह से वार्निश ज़रूर करेंगे। तो फटाफट से वार्निश कर देते हैं दोनों साइड से अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स मोटर हमारी सूख चुकी है, अब हम इसको फिट करेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स फैन हमारा फिट हो चुका, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये है कैपेसिटर चौकोर वाला, चौकोर हो या गोल हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कंडेंसर का एक वायर हम यहाँ पर रनिंग में जोड़ देते हैं और दूसरा वायर यहाँ पर हम स्टार्टिंग में जोड़ देते, ठीक है। ये 2 तार हमने जोड़ दिए रनिंग और स्टार्टिंग में, और ये रनिंग स्टार्टिंग के बच्चे हैं, इनको आपस में मिला करके कॉमन बना देंगे और इस कॉमन में लगा देंगे हम मेन सप्लाई का न्यूट्रल। अब हम इसको चेक करेंगे, ये फेस है, सप्लाई हमने ऑन कर दी और अब हम मेन सप्लाई का दूसरा वायर यहाँ पर लगाते हैं, ये चल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रोटेट भी हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप पानी वाले एग्जॉस्ट फैन की बाइंडिंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। ओके।